हेलो एवरीवन। कुछ दिनों पहले कुछ बिजनेस फ्रेंड्स के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था कि जो कस्टमर आता है वो प्राइस पे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करता है। और जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो 5-10 बिजनेस से ऑलरेडी कोटेशन ले चुका होता है, फिर बोलता है कि मैं माल तो आपसे लेना चाहता हूँ पर प्राइस ये लगा दो, क्योंकि मुझे आपके पड़ोस में जो दुकान है या आपके एरिया में जो दूसरी फैक्ट्री है या कोई बिज़नेस है जो मुझे इससे कम प्राइस दे रहा है, तो अगर आप मुझे ये प्राइस दे दो तो मैं माल आपसे ले लूँ। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपनी यूएसपी नहीं बिल्ड करी है, और जब आप अपनी यूएसपी बिल्ड नहीं करते हो तो चीप प्राइस आपकी यूएसपी बन जाता है। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने अपनी ब्रांड ही बिल्डअप नहीं करा, जब आपने क्लाइंट को अपनी वैल्यू ही नहीं शोकेस करी कि वाई योर बिजनेस, वाई योर प्रोडक्ट, जब ये सारा कुछ कस्टमर को पता ही नहीं है तो वो आपका यूएसपी यही समझेगा कि भाई आप जो है वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट उसको दे सकते हो। और बहुत सारे लोग इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि अगर हम प्राइस पे compete नहीं करेंगे, अगर हम कम प्राइस नहीं देंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। और ये चीज़ उनके दिमाग में इस लेवल तक भर जाती है कि उनको यही लगता है, ताउम्र यही लगता है कि यही एक तरीका है कि आप प्राइस कम करके compete कर सकते हैं। बिलीव मी, नथिंग कैन बी बैड देन सच ए स्ट्रैटेजी। यू कैन नेवर compete ओवर द प्राइस। जितने भी बड़े ब्रांड है, प्राइस उनके लिए लास्ट सेगमेंट होता है जिस पे वो compete करेंगे। अगर आप मान लो एप्पल की लॉन्च देखेंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम सबसे सस्ता फ़ोन आपको देने वाले हैं। उनसे मान लो कि सस्ते फ़ोन खूब मिल जाएंगे, उससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाले फ़ोन मिल जाएंगे, बट स्टिल पीपल बाय एप्पल। व्हाई? बिकॉज दे सेल द एक्सपीरियंस। तो करना यही होता है कि आपको अपनी वैल्यू बिल्डअप करनी होती है। आपको कस्टमर को ये बताना होता है कि वाई मी, वाई माई प्रोडक्ट, वाई माई कंपनी, वाई माई सर्विसेज। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स कस्टमर विल गेट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, तो तब तक वो हमेशा ही इसी नज़र से आपको दिखेगा कि कैसे जो है वो एक सस्ता प्रोडक्ट आपसे लिया जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लॉयर। तो मान लो कि एक 500 रुपये फ़ीस लेने वाला जो लॉयर है ना, उसको जो भी व्यक्ति जाएगा ही विल ट्राई टू नेगोशिएट एट इवन 500 रुपीज़ प्राइस। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि उस लॉयर ने अपना यूएसपी बना रखा है, सस्ता काम करना। इसलिए जो भी जाएगा उससे सस्ते काम की ही उम्मीद करेगा और वो जाकर उस 500 रुपये पे भी निगोशिएट करेगा। पर आपको बहुत सारे ऐसे लॉयर मिलेंगे जिनकी जो फ़ीस है वो है 5 लाख रुपए, और उनसे कोई ना तो निगोशिएट करेगा, और इवन वैसा लॉयर अगर वो केस ले लेगा ना तो लोग उसको एहसान की तरह लेते हैं कि यार इतना बड़े लॉयर ने मेरा केस ले लिया, एंड दे फील वेरी वेरी थैंकफुल कि इन्होंने 5 लाख रुपए पर हियरिंग के पैसे लेकर और हमसे केस ले लिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? Difference is they have built their brand, they have given the value, they have showcased their value। तो जैसे वो 500 रुपये वाले लॉयर ने अपनी वैल्यू ये बिल्ड कर रखी है कि वो सबसे सस्ता लॉयर है तो लोग उसको जाकर निगोशिएट करते हैं, वैसे ही जो 5 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाला जो लॉयर है उसने अपनी ब्रांड बिल्डिंग ऐसे करी है कि ही इज़ बेस्ट एट विनिंग द केसेस। और जब भी ऐसा लॉयर जब केस लेता है तो लोग फील करते हैं कि अरे वाह, वी आर थैंकफुल टू यू कि इसने केस ले लिया, और वो खुशी खुशी वो 5 लाख रुपए पर हियरिंग देने को रेडी होते हैं। तो सेम चीज़ यू कैन अप्लाई ओवर योर बिजनेस। आप अगर अपनी वैल्यू क्लाइंट को शो ही नहीं करोगे, अगर आप किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन शो ही नहीं करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये समझेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो है लोवेस्ट प्राइस, वो है चीपेस्ट प्राइस, और वो आपको प्राइस पे निगोशिएट करेगा। और जितने भी बड़े ब्रांड है वो कभी भी फोकस नहीं करते हैं कम प्राइस पे, उनका मेजर फोकस होता है एक्सपीरियंस पे कि कैसे वो अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए, कैसे अपने कस्टमर को वैल्यू एडिशन दे पाए, कैसे वो शोकेस करे कि हाउ वैल्यूएबल देयर प्रोडक्ट्स आर for their customers। And a successful business who can showcase to their customer the value of their products becomes the brand। Here at Microland we can help you building a brand। A brand is what not only
just saying we are best, these all we things do. But brand is the one who invests into the processes. Brand is the one who invests into lots of certifications relevant to that particular product. The brand is the one who invests into online presence, who gets their website not only built but also visible to the world by getting the SEO done, by getting the digital marketing done, and not only that, registering their business on the Google and lots of things. Here at Michael Land, we can help you building a great website.